वेलकम बैक प्रियंका मैम। थैंक यू। मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमें बताया कि ब्रेन स्ट्रोक किस कारण की वजह से होता है, किस तरह से होता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ब्रेन स्ट्रोक के लिए आयुर्वेदा में कौन सी ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाती है? आयुर्वेदा में सबसे अच्छा है कि पंचकर्म। बिफोर गोइंग टू आयुर्वेदा वी शुड ऑल नो कि जो पहले 3 घंटे है जिसमें सिम्टम्स दिखते हैं, तो फर्स्ट 3 आवर्स आर गोल्डन पीरियड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस। जी। लेकिन उसमें हमको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरी है, जिसमें हमें डायग्नोसिस होना चाहिए कि ये हीमोरेजिक है या क्लॉट है, और इस हिसाब से वो ज्यादा बढ़े ना, प्रोग्रेसिव ना हो, इसके लिए हमें इमरजेंसी मैनेजमेंट की जरूरी है। देन द रोल ऑफ आयुर्वेदा कम्स व्हेन द पेशेंट गेट स्टेबल। तब हम उसका जो लॉस है, टिश्यू लॉस है या फिर पावर लॉस है, हाथ का, पैरों का, स्पीच में जो डिफिकल्टी है, उसके लिए हम उसमें काम कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि पंचकर्म। तो आयुर्वेदा में बोला है कि स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। विरेचन इज वन ऑफ द डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस इन पंचकर्मा। सो पक्षाघात में विरेचन बोला है। जैसे एरंड तेल रहता है जो रेगुलर पेशेंट के खाने में रहना चाहिए। जैसे हम बाजरी का, जवार का भाकरी करते हैं, उसमें हम एरंड तेल एक स्मॉल अमाउंट में मिक्स कर सकते हैं। देन जो एसोसिएटेड डिसीजेस है, जैसे है डायबिटीज, जो अनकंट्रोल होगा तो पैरालिसिस के ट्रीटमेंट में अच्छे से फर्क नहीं आने वाला है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाई हम दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर है जो हायर साइड पे है, बहुत सारे मेडिसिन एलोपैथी की चल रहे हैं लेकिन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उसमें आयुर्वेदा के पंचकर्म कुछ है, जैसे शिरोधारा है, शिरोपिचू है, शिरोबस्ती है। यहाँ पे कुछ मेडिकेटेड ऑयल से हम आप धारा छोड़ते हैं तेल की। तो इससे वो मदद होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस जो है वो कम होती है। नॉट ओनली आफ्टर पैरालिसिस, ये ना हो इसके लिए भी हम रेगुलर बेसिस पे पंचकर्म जो है वो कर सकते हैं। इट इज डिटॉक्सिफाइंग प्रोसीजर। इसमें जो वात पित्त कफ है जो बढ़े हुए हैं, उनको हम शोधन करके शरीर से बाहर निकालते हैं। ये एक शरीर शुद्धि की प्रोसीजर है। जैसे पक्षाघात जो है वो वात की वजह से होता है, एग्रेशन ऑफ वात, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे सुंदर चिकित्सा है बस्ती चिकित्सा। आयुर्वेदा में ऑलमोस्ट 80% ऑफ द डिसीजेस कैन बी क्योर विद बस्ती चिकित्सा। सो उसमें रहता है कि एक काढ़े का बस्ती रहता है और तेल का बस्ती रहता है। सो हाउ इट एक्ट, कि वो तो हम बस्ती जो है वो मेडिकेटेड एनिमा है, वी आर वर्किंग ऑन ब्रेन, सो एंड इट इज गिवन बाय द एनल रीजन। तो इसका जो प्रवास रहता है वो इंटेस्टाइन से न्यूरॉन तक रहता है। स्ट्रेंथनिंग रहता है, ब्रेन का जो इन्फेक्ट हुआ है वो टिश्यू को उसके वजह से जो फंक्शन हैम्पर हुआ है उसको स्ट्रेंथनिंग देने में, उस आर्म को स्ट्रेंथनिंग देने में मदद करने वाला है। नस्य जैसे कुछ पंचकर्म है कि नेजल ड्रॉप्स, नासा ही शिरसोद्वारम, नोज जो है वो ब्रेन का ओपनिंग बोला है। बिल्कुल। तो जो ऐसे जो है उसमें अपने जो पंचेंद्रिय से जो हानि हुई है, पंचेंद्रियात्मक हानि, जैसे पक्षाघात में 2 होता है, कर्मेंद्रिय जैसे हाथ पांव हम जो काम कर रहे हैं उसमें हानि हो गई है, पंच ज्ञानेंद्रिय जो है आंखों का है, स्पीच है, तो इसमें जो हानि हुई वो कवर करने के लिए नस्य अच्छा काम करने वाला है। लेकिन ये सब जो है वो प्रॉपर मेडिकल एडवाइस से आपको लेना है। आपको अच्छे से आयुर्वेदिक वैद्य को अपनी नाड़ी दिखा के परीक्षण करके, ये सब कस्टमाइज ट्रीटमेंट है, एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, सो डोंट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली। जी, बिल्कुल सही बात कही है आपने। मैम, आपने जो कहा कि हमारे जो पहले 3 घंटे होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के पहले, वो इमरजेंसी गोल्डन पीरियड होता है, तो उस पीरियड में इंसान को कौन सी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है और वो क्या कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल सीवियर हेडेक है, पेशेंट घर पे कुछ मेडिसिन लेते हैं, कुछ बाम वगैरह लगा के देखते हैं, पेन कम नहीं हो रहा है, फिर अचानक से आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, फिर स्पीच जो है वो उसमें कुछ हो जाता है, जैसे बोलने में एकदम से दिक्कत आती है। इट हैपन्स इन एल्डरली पेशेंट, जो सीनियर सिटीजन है, कभी कभी बाथरूम में गिर जाते हैं अचानक से, एकदम से उनको आवाज देने में, उठने में तकलीफ हो जाती है। सो दिस इज द सिम्टम कि तब हमको उनको इमरजेंसी एक मेडिकल अटेंडेंस चाहिए, उनको डॉक्टर के पास हमको लेना है, बिकॉज ईच एंड एवरी मिनट इज इम्पोर्टेंट। हम जितना देर करेंगे, एक एक मिनट उतना न्यूरॉन जो है, ब्रेन की जो बेसिक ब्रेन की जो पेशी है
वो उसकी डेथ होने वाली है जी तो ईच एंड एवरी मिनट इज इम्पोर्टेंट इन दिस केस। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने कहा कि ब्रेन स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उससे बचने के लिए हमारी दिनचर्या सही होना बहुत जरूरी होता है। पर आजकल की जो हमारी लाइफ है वो बहुत ही बिजी हो चुकी है। तो पहले की लाइफ थी जहां पर हम ब्रेन स्ट्रोक या फिर ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था। पर आजकल की लाइफ को बैलेंस करते हुए हम आज हमारी दिनचर्या किस प्रकार रख सकते हैं? सबसे पहले है तो कि ब्राह्म्य मुहूर्त उत्तिष्ठम, कि सुबह में उठना ब्राह्म्य मुहूर्त में, तो इट इज हार्डली पॉसिबल जी। आजकल के लोग देर से घर आते हैं काम करके, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जल्दी से जल्दी उठ के अर्ली सनराइज में अब जाएंगे। थोड़ा सा प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, वॉक है, इससे जो ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो अच्छे रहने में मदद होगी। विटामिन डी मिलने वाला है आपको, वो भी हार्ट के लिए ब्रेन के लिए जरूरी है जी, सो दैट वी डोंट नीड एनी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट। देन जैसे दिनचर्या में है कि नस्य है, गंडूश है, जैसे ऑयल जो है वो ऑयल पुलिंग जो कुछ ट्रेंड आया है वो इट इज इन मेंशन इन आयुर्वेदा ओनली जी, कि जिससे हमारे जो टंग है यस डाइजेशन है, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ, तो वो अच्छे रहने में मदद होने वाली है। कुछ अंजन है आंखों के लिए बोला है, जिससे आंखों की विजन के लिए एक हेल्दी आईज के लिए वो जरूरी है। कर्णपूरण है, ये सब चीजें जो है वो रेगुलरली हम अगर इन्वॉल्व करें हम विद द गाइडेंस ऑफ आयुर्वेदिक वैद्या, सो इट विल बी बेनिफिशियल जी। मैम, हमारा खानपान भी ब्रेन स्ट्रोक की समस्या में बहुत ही ज्यादा असर करता है। तो ब्रेन स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए हमें हमारा खानपान किस तरह से रखना चाहिए? आयुर्वेदा में पथ्य और अपथ्य ये बोला है, जिससे हम वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम मेनी डिसीजेस। तो वो अगर हम फॉलो करते हैं, जैसे नींद का है, जैसे दिवास्वाप, दोपहर को सोना, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सिमिलरली रात्रौ जागरण, रात्रि को ज्यादा जागरण जी, ये भी अच्छा नहीं है। खाने में हम बता सकते हैं कि जैसे ड्राई चीजें खाना, जिसमें ऑयल या घी की कोई भी अंश उसका नहीं है जी। फिर एरेटेड ड्रिंक्स, ठंडी चीजें, एकदम से फ्रिज में निकाल के पीने वाला पानी, ये सब जो है वो वात बढ़ाने वाला है। उसके साथ जो रहता है फर्मेंटेड फूड जी, इट इज ऑल्सो वात को बढ़ाने में मदद करता है। और रहता है कि बेकरी प्रोडक्ट्स, दे आर वेरी मच ड्राई जी, सो वो भी वात बढ़ाता है। उसके साथ आता है कि जैसे चना है, तूर दाल है, दही जो है, दही भी योग्य मात्रा में योग्य वक्त पर खाना जरूरी है। तो ये सब चीजें जो है वो वात बढ़ाने वाली है, और इससे हम वी आर मोर प्रोन फॉर ऑल दिस वातव्याधि जी। मैम, ये तो आपने बताया कि हमें क्या नहीं खाना है और क्या चीजें नहीं करनी है। तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगी, ऐसी कौन से पदार्थ है जो हम हमारे आहार में ले सकते हैं? ओके, जैसे हमने देखा कि वृक्ष, शीत, इससे वात बढ़ता है जी, तो हमको चाहिए कि कुछ अग्नि दीपन करे, बॉडी में हीट जनरेट करे। तो उसमें रहता है कुलत जो बोलते हैं, हुलगे मराठी में बोलते हैं। फिर दाड़िम, द्राक्षा, ओनियन जी, लहसुन, दाल में मूंग दाल, ये सब हमारे खाने में आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमने दिनचर्या का बात की थी जी, तो उसमें नित्य अभ्यंग बोला है कि रेगुलरली वार्म ऑयल से आपको अभ्यंग करना है फुल बॉडी को। इससे वात कंट्रोल रहने में मदद होने वाली है, नॉट ओनली फॉर पैरालिटिक पेशेंट, लेकिन इट विल हेल्प फॉर द गुड ब्लड सर्कुलेशन, नर्व कंडक्शन अच्छा होता है। पैरालिसिस इज नॉट ओनली द वातव्याधि, लेकिन किसी को जैसे टिंगलिंग सेंसेशन है, मूंगी आता है जी, पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, उनके लिए भी ये नित्य अभ्यंग अच्छा है। और एकदम से एसी रूम में नहीं बैठना, एकदम से फैन के नीचे नहीं बैठना है, एकदम से ठंडे पानी में स्विमिंग के लिए अवॉइड करना, ठंडे सीजन में ठंडा पानी में स्विमिंग करना अवॉइड करना, इससे हम वात से बच सकते हैं। और जो बोलते हैं कि समधातु जो है हमारे, समदोषा समधातु, जिसे स्वस्थ बोला है कि जो सब बैलेंस है, तो उस व्यक्ति को हम स्वस्थ बोलते हैं। तो वी विल ट्राइंग टू बी अ स्वस्थ पर्सन, कि जिससे आगे जाके ये सब ना हो जी। बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा कि हमें वार्म चीजें ज्यादा खाने की जरूरत है, पर कई लोगों की प्रकृति ही उष्ण होती है, तो क्या वो भी यही सेम डाइट फॉलो कर सकते हैं? मात्रा इज इम्पोर्टेंट जी।
अति मात्रा इज नॉट एडवाइजेबल इन आयुर्वेदा। जी सो सब कुछ जो है वो इन लिमिट रहना चाहिए। दैट्स व्हाई आई सेड कि आपको अपना प्रकृति एक बार समझ में आ जाए, डूज एंड डोंट आपको समझ में आ जाए, जी तो आप ये बहुत सारे डिसीजेज जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। मैम, ब्रेन स्ट्रोक की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है हमारा स्ट्रेस। यस, तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम प्राणायाम, योग, इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। प्राणायाम, योग, इससे जो है वो मानस व्याधि को हम दूर कर सकते हैं। जी स्ट्रेस इज अगेन इंक्लूडेड इन मानस व्याधि, लेकिन इट हैज अ इम्पैक्ट ऑन योर फिजियोलॉजिकल थिंग्स। जी सो इसके लिए हम, जैसे मैंने बोला था कि शिरोधारा है, हम्म शिरो अभ्यंग है, पादाभ्यंग है, पैरों को जो है, पैरों के तलवे को कास्यवटी से पैरों को मसाज करना जी घी से, ये भी एक अच्छा माना गया है, जिसमें स्ट्रेस रिलीज होता है। आंखों पे जो स्ट्रेस रहता है बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम, जी तो वो भी कम होने में मदद होती है। और अभ्यंग जो है वो स्ट्रेंथनिंग देता है अपने मसल्स को, रिलैक्सेशन होता है, तो वो भी सब स्ट्रेस कम करने के लिए मदद करता है। जी मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें। पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के लिए सबसे जरूरी है कि डू नॉट अवॉइड एनी सिम्टम। जो गोल्डन पीरियड है उसमें प्रॉपर अगर मेडिकल हेल्प मिलती है तो वी कैन सेव आवर पेशेंट फ्रॉम द मोर लॉस। उसके बाद है जैसे कि जो डूज एंड डोंट है कि दिन में सोना, रात में जागरण, ठंडा पानी पीना, ठंडे पानी में ज़्यादा जाना, जैसे बारिश में हम भीगते हैं वैसा, ये सब अवॉइड करना है। रेगुलर वार्म ऑयल से अभ्यंग करना है। उसके बाद गर्म पानी जो है वो डाइट में चाहिए। आप हेल्दी फ्रेश फूड खाइए, बेकरी फूड, जंक फूड ये हम अवॉइड करें तो हम एक स्वस्थ व्यक्ति बन के रह सकते हैं, और ये सारी जो डिसीजेस है उनको हम फ्यूचर में होने से अवॉइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कल्पिता। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।